मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हाँ, मैं गंगा अपनी आप बीती आज स्वयं ही कहने जा रही हूँ। बाध्य हूँ क्योंकि मुझे मेरा अस्तित्व लुप्त होता हुआ नजर आ रहा है। तुमने सचमुच मात्र बहता हुआ जल ही बना दिया है मुझे मानव। ये मैं स्वयं के लिए नहीं कह रही। मेरा अवतरण इस धरा पर मानव कल्याण और उन्हें सद्गति प्रदान करने के लिए भागीरथ जैसे इक्ष्वाकु वंशित प्रतापी राजा के जप तप और साधना से हुआ था। जानते हो, मैं करोड़ों वर्ष से चली आ रही विकसित और लुप्त सभी सभ्यताओं की मूक दर्शक रही हूँ। हर काल में मुझे पवित्र पावन नमामि गंगे होने का सम्मान और सौभाग्य मिलता रहा है। मेरी पवित्रता और स्वच्छता इसलिए भी आवश्यक है कि लोगों की आस्था मुझसे जुड़ी है, और मानव जीवन का विकास तभी संभव है जब मेरे जल को दूषित न होने दिया जाए। मैं एक देव नदी हूँ जो भगवान विष्णु के चरण कमलों की बूंदों से जन्मी और ब्रह्मा जी के कमंडल में गिरकर वहां से बहकर शिव की जटाओं से होती हुई इस धरा पर अवतरित हुई हूँ मानव। इतनी लंबी यात्रा करते हुए तुम तक पहुंची हूँ। तुमने विश्वास और आस्था तो बहुत दिखाई, परंतु तुम अपना विकास करने में इतना खो गए कि तुम्हारे कल कारखानों से निकलता हुआ विषाक्त रसायन युक्त जल, कूड़े करकट, प्रदूषण ने मेरे सभी दैवीय गुणों को छीन कर दिया है। हाँ, सही सुन रहे हो तुम। मेरे जल से तर्पण, सूर्य वंदन, नमस्कार, नहाने धोने से लेकर मुहूर्त नहलाने और विसर्जन, चमड़े और कपड़ों की धुलाई, पेयजल और चिता की राख तक प्रवाहित करते रहे हो तुम मुझ में। मेरी सार्थकता ही तुम्हारे विकास और कल्याण से है। तुमने मेरे किनारों पर मरघट स्थल बनवाए। चीता की बची कुची लकड़ियां बहाने तक तो ठीक था। अब तुम अजले शव, बिना विसंक्रमित शव राख भी मुझ में प्रवाहित करने लगे हो। गंगा का अर्थ ही है विष्णु प्रदा, देव नदी, जिसमें तुम अपने पापों का तर्पण कर शुद्ध हो जाओ, आत्मा से और कर्म से। शरीर को नहलाने की प्रक्रिया आत्मशुद्धि कब से होने लगी मानव? मेरे तटों पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जप तप यज्ञ पूजन किए हैं। मैं वो स्थान हूँ जहाँ पहुँचकर मानव आज भी तुम्हें शुद्धता, पवित्रता और सुख शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि मुझसे तुम्हारी आस्था जो जुड़ी है। फिर क्यों ये अमानवीय कार्य कर रहे हो? यदि मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो कहाँ जाओगे? बोलो। इतिहास गवाह है कि जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, उन सभी का स्रोत मैं ही रही हूँ और अब भी हूँ। आज परिस्थिति ये हो गई है कि तुमने संक्रमित शवों को, जो कि महामारी के दौर में प्रोटोकॉल के अनुसार विद्युतीय दाह संस्कार होना था, तुमने वो ना मानकर मेरे तटों पर खुले में शवों को जलाया और अजले शवों को, संक्रमित राख को मुझ में प्रवाहित किया, जिससे मेरे जल के अलावा वायु और वातावरण में भी प्रदूषण संक्रमण फैल रहा है। तुमने ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार, वाराणसी, उन्नाव सभी स्थानों पर पाप की पराकाष्ठा कर दी है मानव। शवों को रेत में दफना रहे हो। हिंदू धर्म के अनुसार शव का दाह संस्कार होने के बाद उसकी राख को मेरे जल में प्रवाहित करना ही तुम्हें सद्गति और मोक्ष दिला सकता है, परंतु तुम जैसे कार्य कर रहे हो वो घृणित और दंडनीय है मानव, जिसका भुगतान तुम कर भी रहे हो, परंतु समझ अब भी नहीं रहे हो। मैंने अपने पुत्रों को अपने ही जल में बहा दिया था। जानते हो क्यों? क्योंकि वे सभी वसु थे, श्राप से ग्रसित। उनको मुक्ति दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया था। अपने ममतामयी हृदय पर पत्थर रखकर, मैं माँ हूँ और एक जननी अपने बच्चों का सदैव भला ही चाहेगी। तुम्हारे इन कर्मों ने तो चांडाल को भी शर्मिंदा कर दिया है। एक चांडाल भी क्रियाकर्म के कार्य से बस अपनी जीविका चलाता है, परंतु धर्म और संस्कारों की मर्यादा में बंद कर करता है सब कुछ। परंतु तुम आज के युग के मानव, नमामि गंगे, हर हर गंगे,
गंगा प्राधिकरण द्वारा गंगा शुद्धि का ढोल तो जरूर पीट रहे हो, परंतु तुमने इसकी आड़ में मेरी रही सही महत्ता को भी छिन्न भिन्न कर दिया है। मैं अब बहुत थक चुकी हूँ। मेरी देह, मेरी आत्मा पर तुम्हारे पापों की काई परत दर परत जम गई है। श्वास लेना भी दूभर हो गया है मेरा। वायुमंडल भी तुम्हारे दुष्कर्मों से इतना दूषित है कि हवाएं भी शीतलता और ताजगी देने के स्थान पर दम घोट रही हैं। मेरी देह थक चुकी है। सर्जर अवस्था में पहुंचा दिया है तुमने मुझे। जहां एको तुलसी कबीर नानक ने मेरे तटों पर ज्ञान की सुंदर वाणी का ओज स्वर में बखान किया था, मुझ में ऊर्जा का नवीन संचार भर दिया था। हे कलयुगी मानव, तुमने तो मेरे स्वरूप को ही तार तार और मलिन कर दिया है। एक युग पुरुष का प्रतिनिधि अकेले क्या कर लेगा? स्वच्छता अभियान सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए जितना इस कलयुग के लक्ष्मण के लिए है। जो युग पुरुष श्री राम के राम राज्य को हम हिंदुओं की कर्म और जन्मभूमि में पुनर्स्थापित करना चाहता है। हर तरफ मार काट, लूटपाट, शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार और महामारी फैली है। इसका जिम्मेवार सिर्फ तू ही है। अब नहीं संभला तो तेरी सभ्यता का अंत निश्चित है मानव। मैं वो शाम भूल गई हूँ जब तुम मेरी उस श्रृंखल लहरों पर दिए प्रज्वलित कर बहा देते थे। दीपमालाओं से सुसज्जित वो मेरा स्वरूप मुझे लौटा दो। लौटा दो वो स्वर्णिम प्रभात, अब बीते स्वप्न हो चुके हैं जो, जब हर की पेड़ी पर सुप्रभात आरती, संध्या आरती, हर हर गंगे का शंखनाद, वो मंत्रोच्चार की पावन तरंगे, वो मंदिर के घंटे की सुरीली गूंज, वो पूजा, वो आस्था, वो श्रृंगार लौटा दो। वो अविस्मरणीय स्मृतियाँ, ताकि मैं अवशेष नहीं, अपने विस्तृत रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे वंश को पोषित करती रहूं। बहती रहूं, बहती रहूं, बहती रहूं। हर हर गंगे, नमामि गंगे।